बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सबीका हसन ब्लॉगिंग। शऊर का पहला दर्जा खामोश रहने की आदत है। दूसरा दर्जा बदतमीज़ी का जवाब ना देना बदतमीज़ी से। तीसरा दर्जा है बदअखलाक़ी का जवाब इखलाक से देना। तो हमेशा चाहिए कि हम जो है ज़्यादातर कोशिश रहा करें कि जाहिल के सामने खामोश रहा जाए जितना हो सके। इसमें जो आपकी निजात भी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह ना इंसान अपनी ज़बान से करता है। तो जी आज हमने बनाई मज़ेदार कड़ी पकौड़ा। इसमें मैंने बेसन लिया था। बेसन मैंने अंदाज़न समझे तो 1 कप लिया था और 1 कप बेसन में आधा किलो दही डाला था। और गर्मियों में कड़ी का तो मज़ा ही अलग है। हल्दी डाली थी मैंने 1 टीस्पून। लाल मिर्च अपने जायके के मुताबिक डालिएगा, वैसे मैंने डाली थी 2 से 3 टीस्पून। और जी नमक डाला था मैंने अपने जायके के मुताबिक, मैंने 2 से 3 टीस्पून डाला था नमक। आप अपने जायके के मुताबिक डालिएगा। और फिर इसको खूब अच्छी तरह से मिला लिया था। और जी इसे खूब अच्छी तरह से एक स्मूथ सा जो ना पेस्ट बना लिया था, ताकि इसमें पानी ज़्यादा भी नहीं डालिएगा। पहले से स्मूथ सा पेस्ट बनाइएगा, फिर पानी जो है इसमें मिलाइएगा। फिर मैंने जी लहसुन अदरक लिया था। अच्छा, हमेशा याद रखें कड़ी जब बनाएं ना तो उसमें लहसुन अदरक आप कूट के डालेंगी ना, यानी ताज़ा पीस के, उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। बहुत मज़े का, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो मैंने अदरक ली थी, कम से कम समझें तो आधा इंच का टुकड़ा ले लिया था। और लहसुन लिए थे मैंने कम से कम 6 से 7 जवे ले लिए थे, 7 से 8 जवे ले लिए थे। उसको कूट लिया था अच्छी तरह। अच्छा, ये प्याज ली थी। प्याज मैंने कम से कम 3 दरमियानी प्याज लेनी थी, बारीक सख्त बिल्कुल उसको काटिएगा प्याज को। फिर देखिए मेरा ये कूट गया था अच्छी तरह। मैंने बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाया था, कूटा था इसे। फिर मैंने मेथी दाना दिया था 1 टीस्पून। और मैंने मस्टर्ड सीड्स यानी राई दाना लिया था 2 टीस्पून। जब मेरी थोड़ी सी गोल्डन सी बादामी सी हो गई थी ना प्याज, फिर इसमें मैंने ये डाल दिया था। और इसे फिर जब ये मेरी गोल्डन सी हो गई थी प्याज, फिर मैंने उसे जब मेथी दाना और राई को थोड़ा भून लिया था, फिर मैंने इसमें लहसुन अदरक डाल दिया था। लहसुन अदरक डाल के खूब अच्छी तरह से भूना था मैंने। फिर जब ये भून गए थे, फिर मैंने इसमें वो जो कड़ी का पेस्ट बनाया था ना वो डाल दिया था। और फिर कम से कम पानी मैंने इसमें समझें तो 1 किलो के करीब डाला था, क्योंकि पानी ज़्यादा डाला करें। अच्छा, जब इसमें बॉयल आ जाए ना, पहले इसमें तेज़ आंच पे इसको बॉयल आया करें। जब इसमें बॉयल आ जाए ना, फिर इसकी आंच हल्की करें और वक्तन फ़ौक्तन इसे चलाती रहें, तो आपकी कड़ी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। क्योंकि कड़ी जो है बहुत टाइम नहीं लेती है। हाँ, कहते हैं ना कड़ी बहुत वो ज़माने होते कि जो हम हल्की आंच पे रख देते थे, वो करते थे। अब किसी के पास इतना टाइम नहीं है, तो कड़ी बहुत आराम से बहुत जल्दी बन जाती है, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। अच्छा, पकौड़ों के लिए मैंने बेसन लिया था 1 से 1.5 कप। फिर उसमें जो है नमक डाला था 1 से 2 टीस्पून। लाल मिर्च डाली थी 2 टीस्पून। और जो है थोड़ा सा बिल्कुल ½ टीस्पून जो है ना खाने का सोडा डाला था। और धनिया डाला था मैंने 1 से 2 टेबल स्पून। साबुत धनिया का टेस्ट इसमें बहुत मज़े का आता है। और फिर पानी के साथ इसे स्मूथ सा इसका पेस्ट बना लिया था। अच्छा, इसको खूब अच्छी तरह फेंटिएगा, क्योंकि बेसन जितना फेंटता अच्छा है ना, उतने ही अच्छे फ्लफ़ी से पकौड़े बनते हैं आपका। और पकौड़े जो जो हैं आपके ऐसे बनते हैं। और फिर अगर आप कड़ी में डालते हैं तो फिर ये है कि लोग घरों में ज़्यादातर चाय के साथ भी खा लेते हैं। तो इसलिए इसमें पकौड़े जो हैं बनाने के लिए बेसन को खूब अच्छी तरह से जो है फेंटिएगा ज़रूरी है। देखिए इस तरीके से फेंटेंगे तो बहुत ज़बरदस्त फेंट जाएगा ये, और बहुत फ्लफ़ी सा एकदम बेसन हो जाएगा। और आपके पकौड़े बहुत नरम बनेंगे, बहुत मज़ेदार बनेंगे, सख्त नहीं होंगे आपके पकौड़े। और जो है कड़ी में हमेशा वो सबको ही पता है कि पकौड़े नरम होने चाहिए, ये नहीं कि सख्त हों। जितने नरम पकौड़े होंगे उतना ही मज़ा आता है कड़ी में। फिर ये देखिए फ्लफ़ी सा तो हो गया था। फिर इसमें मैंने
2 मीडियम प्याज ली थी और हरी मिर्चें ली थी। हरी मिर्चें आप अपने मुताबिक ले लिएगा। मैंने कम से कम 2 से 3 हरी मिर्चें ली थी और ज़ीरा लिया था। 1 से 2 टेबल स्पून इसमें ज़ीरा डाल दिया था और इसे खूब अच्छी तरह से मिला लिया था। और फिर ये प्याज और हरी मिर्चें जो डाली वो काटी थी वो भी इसमें डाल दी थी। इसमें इसे चमचे से आराम से मिला लिया था। अब जी हमारा ये बेसन तैयार है बिल्कुल पकौड़े बनने के लिए। और ऑयल को थोड़ा गरम कर लिएगा। फिर इसमें जो ऑयल में आप ये पकौड़े डालना शुरू कर दिएगा और पकौड़े बना लिएगा। पकौड़े तो सबको ही बनाने आते होंगे, लेकिन ये मेरी नई बच्चियां देख लें कि इस तरह से बेसन पिटता है और इसी तरह से पकौड़े आसानी से आपके बन जाते हैं। और जी हमेशा अपने आप इज़्ज़त आपकी जब भी होती है जब आप खामोश रहें और जो है बदतमीज़ी का जवाब बदतमीज़ी से नहीं दें। आपको ये दिखाना है कि आप कैसे हैं, आपको इखलाक से जवाब देना है ताकि सामने वाला ख़ुद ब खुद शर्मिंदा हो जाए कि हमने तो इतनी बदतमीज़ी की और हमें जवाब जो है इन्होंने बिल्कुल भी कुछ नहीं दिया। तो हमेशा याद रखें, इज़्ज़त उसी की होती है जो इज़्ज़त के साथ खामोश रहता है। और ये मेरे पकौड़े तैयार हो गए थे। देखें कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है ना, और कितना ज़बरदस्त सा बिल्कुल पकौड़े तैयार हो गए। फिर मैंने इसे कढ़ी में डाल दिया था। कढ़ी में जो है गरम गरम कढ़ी में गरम गरम पकौड़े डालें तो ये जल्दी उसमें मिल के जो है नरम हो जाते हैं। और फिर मैंने बघार बनाया था। बघार के लिए मैंने एक जो है मीडियम प्याज ली थी और इसको थोड़ा सा गोल्डन किया था। और जब ये थोड़ी सी बादामी से कलर में आई थी, बस अभी बहुत गोल्डन नहीं हुई थी, तो मैंने इसमें लाल मिर्च डाल दी थी। लाल मिर्चें मैंने जो है 6 से 7 ले ली थी। और फिर मैंने इसमें कड़ी पत्ता डाल दिया था और ये मेरा बघार तैयार हो गया था। और ज़ीरा भी डाला था मैंने इसमें, ज़ीरा बताना आपको मैं भूल गई, 1 टेबल स्पून ज़ीरा भी डाला था इसमें मैंने। तो जी ये मेरी मज़ेदार सी यमी सी कढ़ी तैयार हो गई थी। झटपट तैयार हुई थी, फटाफट तैयार हुई थी, कोई ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगा था। बहुत मज़े की कढ़ी तैयार हो गई थी। और अगर आपको मेरी कढ़ी की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को जो है शेयर भी कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड्स में और जितने भी लोगों को जानते हैं उन सब में। और मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। आप लोगों की सपोर्ट के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए आप लोगों की सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, ऐसी रेसिपीज़ वगैरह लेके आते हैं। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट ज़रूर किया करें और किसी की भी वीडियो को स्किप नहीं किया करें, पूरी वीडियो देखा करें। वो उनकी बहुत मेहनत होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत। और जी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।